Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Today we are learning about lesson number 3, वचन. Okay? वचन क्या होता है, इसके बारे में आपने अपने लास्ट क्लासेज में और पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में. ठीक है, आज हम इसकी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. वचन क्या होता है कि जो शब्द हम प्रयोग में लेते हैं उसके द्वारा ये पता चले कि इसकी अर्थ की संख्या कितनी है, उसके अर्थ के बारे में पता चले हमें कि ये एक है या अनेक है, इसके बारे में पता चले तो वो क्या होता है, वचन होते हैं. वचन जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, किसकी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो, वचन कहते हैं. वचन के प्रकार, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. एक वचन विकारी शब्द के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध हो, कितनी, एक वचन से ही पता चल रहा है कि एक संख्या का बोध हो. और जैसे कोई भी नाम आ गया, जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला आदि, ये सब क्या है, एक वचन है. अब यहाँ पर नित्य में ये सदैव एक वचन ही कहलाते हैं जो ये शब्द है. देखो इसको ध्यान से, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, मिठास, प्रेम, समान, ताश, सहायता, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी हमेशा एक वचन में ही काउंट होते हैं, इनको हमेशा एक वचन में ही गिना जाता है. और बहुवचन विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, गायें, घोड़े आदि. और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में आते हैं, जैसे आंसू. आंसू को आंसू नहीं लिखा जाता, आंसू ही रहेंगे. आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर. अब आप ये नहीं बोले हस्ताक्षर किया, हस्ताक्षर किए. आंसू आया नहीं, आंसू आए. होश उड़ गए, प्राण गए. हम इस तरह से देखो, इनको वाक्य में प्रयोग करने पर हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है. भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, हाल चाल आदि, ये सब क्या है, बहुवचन में ही इनको काउंट किया जाता है हमेशा. वचन परिवर्तन. अब इनका वचन परिवर्तन हम करते कैसे, वो देखिए. आ जिसके अंत में हो उसे ए लगाकर हम बदल सकते हैं, जैसे कमरा का कमरे, लड़का लड़के, बस्ता बस्ते, बेटा बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले. अब जिसमें ए हो पीछे और ए लगाकर बदल सकते हैं, जैसे पुस्तक पुस्तकें, दीवार दीवारें, दाल दालें, राह राहें, सड़क सड़कें, कलम कलमें. अब आ जिसके अंत में आकारांत हो उसमें ए जोड़कर, जैसे बाला बालाएं, कविता कविताएं, कथा कथाएं. ओके. इकारांत यानी बड़ी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी है ना, बड़ी की मात्रा हो उसमें इया लग जाता है, जैसे दवाई, दवाइयाँ. यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब बड़ी ई होती है उसमें छोटी ई आकर यहाँ लग जाता है. जैसे लड़की बड़ी ई है ना, तो इसमें छोटी ई लगकर यहाँ लग जाएगा. साड़ी साड़ियाँ, नदी नदियाँ, खिड़की खिड़कियाँ. फिर देखो, ये छोटी की मात्रा लगी है ना, स्त्री, इसमें भी छोटी की मात्रा और यहाँ लगा है, तो ये ध्यान रखना हमें. सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को यहाँ बदल दे, जिसकी यहाँ होता है पर अंत में, वहाँ पर यहाँ लगा देते हैं. चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया, डिब्बियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ. स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ के साथ ए बदल देते हैं, जैसे वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं. ई और ई स्वराकांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यों लगाकर तथा ई की मात्रा को जोड़कर ई में बदलकर, जैसे जाति जातियों, रोटी रोटियों, लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों. एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद आदि लगाकर, जैसे गुरु जन, अध्यापक गण, लेखक वृंद, युवा जन, भक्त गण, मंत्री मंत्रीगण. इस तरह से हम इनको बना सकते हैं. ओके. वचन परिवर्तन में नियम बताने में, संबोधन शब्दों में ओ न लगकर ओ की मात्रा लगनी, जैसे भाइयों, बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों. यहाँ पर हम अनुस्वार लगाते हैं, वो नहीं लगेगा. ठीक है. पारिवारिक संबंधों के वाचन में अकारांत देशज शब्दों के बहुवचन में प्राय कोई चिन्ह न लगाकर यथावत रखा जा सकता, जैसे चाचा न कि चाचे, माता माते नहीं होगा, माता का माता, दादा का दादा. तो इस तरह से इनको हम बदल. साला से भांजे, भतीजे, साले शब्द बनते हैं, किंतु भांजा से होगा भांजे, भतीजा भतीजे, साला से साले, ये शब्द बन जाते हैं, लेकिन इनमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता. विभक्ति रहित अकारांत में से
भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते, जैसे बालक, फूल, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, रेडियो आदि ये शब्द क्या है? विभक्ति रहित है। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा में व्याकरण के अनुरूप बताए जाते हैं, जैसे स्कूल में स्कूलों न कि स्कूल्स, कागज में कागजों न कि कागजात। ओके। भगवान के लिए या निकटता सूचक के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तू शब्द का। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, अरे भाई तू शीघ्र ही आ जा। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम इसकी बुक का एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वचन के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। एक संख्या शब्द बोध कराने वाला कहा जाता है, एक संख्या एक वचन होगा। सदैव बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है सदैव बहुवचन में? बहुवचन बताना है, कौन सा होगा? आंसू होंगे ना, आंसू। सदैव एक वचन में कौन सा होगा? एक वचन के अंदर कौन सा होता है बताओ? सदैव एक वचन के अंदर सोना। जल एक है, जल क्या है? एक वचन आएगा। डॉक्टर सदैव देश की सेवा करता है, किसकी? डॉक्टर से मरीज की सेवा करता है। विवेकानंद ने अमेरिका में अपने डैश व्यक्त किए, अपने विचार व्यक्त किए। हम सबने आचार्य जी को डैश से परिचित कराया, किससे? भावों से परिचित कराया। सभी डैश अपने घरों में पानी लेकर आई, सभी छात्रा या छात्राएं, छात्राएं घरों से पानी लेकर आई। ओके, अंडरस्टैंड। अब ये हम या पीछे भी रीड कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए कि आपको ये बताना है कि ऐसे 2 शब्द लिखिए जो सदैव एक वचन में रहते हैं। कौन से? दादा, माता, दादा। गण और वर्ग लगाकर बहुवचन के 2-2 शब्द बनाने हैं। कौन से बनेंगे? आप कोई भी शब्द यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ऊ व ऊं के स्थान पे ए लगाकर कोई 2 स्त्रीलिंग शब्द बनाने, जैसे वस्तु से वस्तुएं, वधु से वधुएं। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई भी आपका वचन आ जाए तो आप इनके जो रूल्स दिए हुए हैं, रूल के माध्यम से उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।